मूवी की शुरुआत में हम जंगल में चलती हुई एक गाड़ी को देखते हैं और उसमें बैठे 3 लोग जॉर्जिया के जंगलों में हाइकिंग के लिए जा रहे थे और उनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिशिया होता है। तीनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं और रास्ते में डैनियल गाड़ी रोक कर टॉयलेट करने चला जाता है। तभी क्रिस एलिशिया से पिछली रात हुई घटना के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन तभी एलिशिया उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि पिछली रात हुई घटना एक मिस्टेक थी। फिर वहाँ से वो लोग आगे निकल जाते हैं। फिर जंगल में एक जगह गाड़ी रोकने के बाद वो वहाँ से हाइक शुरू करते हैं। तब चलते हुए डैनियल उन दोनों को बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पे रशिया ने बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे जो कि लोगों को यहाँ आज भी मिलते हैं। वहीं एलिशिया और डैनियल की बातों से हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है। मगर इस बात से क्रिस को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। नाइट में जब वो लोग आग लगाकर टेंट के सामने बैठे होते हैं तब डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो, लेकिन क्रिस उसकी बात को टालते हुए कहता है कि तुम दोनों अब शादी करने वाले हो, इसलिए तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तब डैनियल उसे बोलता है कि तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं एलिशिया से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। हम दोनों बचपन से ही साथ थे और आगे भी साथ ही रहेंगे। और ये सुनकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद एलिशिया और डैनियल अपने टेंट पर सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी आग बुझाकर अपने टेंट में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जगता है तो वो देखता है कि कोई आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर क्रिस धीरे से उसके पीछे जाता है और उसे पीटने लगता है। फिर वो आदमी क्रिस को बताता है कि मैं डैनियल का फ्रेंड डेवी हूँ, लेकिन क्रिस उसे नहीं जानता था। पर तभी वहाँ पर डैनियल और एलिशिया आ जाते हैं और वो क्रिस को रुकने के लिए कहते हैं। तब क्रिस डेवी से सॉरी बोलता है और वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर डैनियल क्रिस से कहता है कि मैंने इसे यहाँ अपने फोटोज क्लिक करवाने के लिए बुलाया है। इसके बाद डेवी सभी को झाड़ियों के पास खड़ा होने के लिए बोलता है ताकि वो उन तीनों का एक साथ फोटो ले सके। वो तीनों उसकी गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी डेवी कैमरा से देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है। फिर वो सभी को वहाँ से हिलने से मना करता है और क्रिस को बोलता है कि तुम तो बिल्कुल मत हिलना, तुम्हारे पैर के नीचे एक बॉम्ब है। फिर वहाँ पर जब डैनियल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो एक लैंडमाइन है और अगर क्रिस ने अपना थोड़ा सा भी पैर हटाया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। फिर डेवी उन सबको शांत रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि इसके लिए हमें हेल्प बुलानी पड़ेगी और इसके लिए 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं और सुरक्षा के लिए क्रिस के आसपास किसी को भी नहीं रहना चाहिए। फिर डैनियल डेवी को हेल्प बुलाने के लिए भेज देता है और वो क्रिस के पास ही खड़ा रहता है। फिर एलिशिया इन सबसे बहुत डर जाती है और डैनियल को वहाँ से दूर चलने के लिए बोलती है। फिर वो कहता है कि जब तक कोई मदद नहीं आ जाती मैं क्रिस के पास ही खड़ा रहूंगा, मैं उसे इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकता। वहाँ क्रिस भी उसे जाने के लिए बोलता है पर वो उसकी बात भी नहीं मानता और एलिशिया को डांट कर वहाँ से दूर भेज देता है। फिर तभी वो एलिशिया के पास जाता है और उसके फोन में सिग्नल आ जाता है और फिर जब वो हेल्प के लिए फोन करता है तो उसका कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। ये देखकर एलिशिया बहुत ज्यादा खुश होती है। डैनियल उन लोगों को हेल्प के लिए किसी बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए बोलता है। फिर वो एलिशिया को बताता है कि वो लोग तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं। एलिशिया उसकी बात नहीं समझ पाती है। फिर डैनियल बोलता है कि वो कह रहे हैं कि हम एक प्रोस्टिट्यूट की हेल्प नहीं करते। ये कहकर डैनियल वापस क्रिस के पास चला जाता है। एलिशिया डैनियल को बोलती है कि मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करो। फिर डैनियल बताता है कि यहाँ पर कोई भी मोबाइल में सिग्नल नहीं है, वो तो मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा था। यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आता वो किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गाड़ी में क्रिस जो एलिशिया से घटना के बारे में बात कर रहा था वो डैनियल को पता चल जाती है। दरअसल क्रिस भी एलिशिया से प्यार करता है और वो एक बार इसी वजह से साथ सो जाते हैं। एलिशिया इसे एक गलती समझकर इग्नोर कर देती है, मगर क्रिस अभी भी उसे अपना प्यार समझ रहा था। और जब इसके बारे में डैनियल को पता चलता है तो वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए ये ट्रिप प्लान करता है और यहाँ पर लगी हुई माइन भी उसी ने लगाई है ताकि वो इन दोनों को यहीं पर फंसा सके। और डेवी भी डैनियल के साथ ही मिला हुआ होता है। अब डैनियल वहीं पे छुपाए हुए एक स्पेड को लाता है और एलिशिया से कहता है कि अब तुम ही क्रिस के बचने की आखिरी उम्मीद हो और यहाँ पर एक गड्ढा खोद के बचा सकती हो। और उसके बाद डैनियल लैंडमाइन की पिन निकालकर जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। एलिशिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। आगे डेवी उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही डैनियल आता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं पीछे से जंगल में जाकर एलिशिया उस माइन की पिन को ढूंढ लेती है और वापस आकर उस पिन को लगाने की कोशिश करती है। वो पिन को नहीं लगा पाती है, इसलिए वहाँ पर उसे बचाने के लिए खड्डा खोदने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है और वो एलिशिया और क्रिस को देख लेता है। उसका कुत्ता क्रिस पर अटैक
अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उसे रोक लेती है। उसके बाद वो शिकारी उन दोनों पर गन तान देता है। एलिशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फ्रेंड का पैर एक लैंड माइन पर है। दरअसल हम यहाँ पर हाइकिंग करने आए थे और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन शिकारी सोचता है कि ये लोग खूनी हैं और इन्होंने किसी को यहाँ पर मारकर दफनाया है। लेकिन जब एलिशिया उससे हेल्प मांगती है तो उसे भी यकीन होने लगता है कि हाँ, ये सच में मुसीबत में है। और अब एलिशिया उससे बोलती है कि क्या तुम मेरी यहाँ पर गड्ढा खोदने में मदद कर सकते हो? तब वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया होता है और वो एलिशिया से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। एलिशिया उससे सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिकारी बोलता है कि मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एलिशिया बोलती है कि मैं और क्रिस एक बार साथ सो गए थे, इसीलिए मेरे फियोंसे ने हमसे बदला लिया। इसके बाद इलिया कहता है कि तुम लोगों की हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा? अब एलिशिया बोलती है कि तुम इसके बदले मेरा पूरा सामान ले सकते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और भागते हुए उसका बैग चेक करता है, जिसमें उसे एक अंडरगारमेंट मिलती है। अब वो एलिशिया से बोलता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई अंडरगारमेंट चाहिए, और ये कहकर वो एलिशिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर क्रिस उसे रुकने के लिए बोलता है और अपने पास पड़े $300 देने का वादा करता है। फिर इलिया बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर तुम अपनी अंडरगारमेंट मुझे नहीं दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मजबूरन एलिशिया उसको अपनी अंडरगारमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है। और जब एलिशिया अंडरगारमेंट निकालने के लिए टेंट में जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि ये तुम्हें यहीं पर निकाल के देनी होगी। एलिशिया के पास हेल्प पाने का एक ही रास्ता होता है, तो इसीलिए वो अपनी अंडरगारमेंट उतार कर उसे दे देती है। जिसके बाद इलिया उसकी हेल्प करने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन तभी उसके बैग में से एक रेडियो की आवाज आती है, जो कि उसका रेडियो फोन होता है। ये देखकर एलिशिया उसका रेडियो फोन यूज करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला सके। लेकिन अब इलिया फिर से कहता है कि तुम्हें फोन देने से मुझे क्या मिलेगा। एलिशिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, मगर तभी वो उसकी अंडरगारमेंट को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पास वो एक कुत्ते की तरह मुंह में पकड़ के लानी होगी। ये सुनकर एलिशिया उससे मना कर देती है और दोबारा खड्डा खोदने लगती है, लेकिन मजबूरन उसे उसकी बात माननी होती है और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद इलिया उसे वो रेडियो यूज करने के लिए दे देता है। एलिशिया इमरजेंसी नंबर में फोन करती है, मगर सामने वाले ऑफिसर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इसीलिए वो उसे कुछ भी समझा नहीं पाती है। फिर वो इलिया से कहती है कि वो जॉर्जियन लैंग्वेज में हमारे लिए हेल्प बुलाने के लिए कहे, लेकिन इलिया हमेशा की तरह फिर से अपनी डील रखता है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प बुला लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए अनड्रेस होना पड़ेगा। ये सुनकर एलिशिया उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल देती है, मगर अब रेडियो पर ऑफिसर बार बार जवाब मांग रहा था, इसलिए इलिया एलिशिया को जवाब देने के लिए बोलता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कहेगी तो इलिया पर पुलिस केस लग सकता है, इसलिए इलिया उसे ऐसा कहने पर मजबूर करता है। मगर एलिशिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए इलिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें अपने कपड़े एक एक करके उतारते रहने पड़ेंगे जब तक कि वो तुम्हारे जवाब से सेटिस्फाई ना हो जाए। इलिया उसे धमकाता है, इसीलिए एलिशिया को पहले जवाब के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए डील के अकॉर्डिंग इलिया वहाँ से जाने लगता है। मगर रेडियो पर तभी ऑफिसर बोलता है, इसीलिए इलिया भागते हुए वापस आ जाता है। एलिशिया इस सबसे बहुत डर जाती है, इसीलिए वो उसे वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर इलिया उसे गन पॉइंट में ले लेता है। क्रिस इलिया को अपनी बातों में बहकाकर एलिशिया को वहाँ से भगा देता है, मगर इलिया अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे चला जाता है। पीछे क्रिस चेन की मदद से इलिया की गन को अपने पास ले लेता है। तब तक इलिया भी एलिशिया को लेकर वहाँ पर आ जाता है। तब तक क्रिस उसे गन पॉइंट में लेकर एलिशिया को छोड़ने के लिए बोलता है, मगर वो उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके साथ बुरी तरीके से रेप करने लगता है। क्रिस उसे चाहकर भी शूट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका निशाना इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो इलिया पर गोली चलाने वाला होता है, उसी वक्त उसका डॉग क्रिस पर अटैक करके उसे गड्ढे में गिरा देता है, जिसकी वजह से गन से गोली चल जाती है और वो गोली एलिशिया को लग जाती है। क्रिस को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिशिया मारी जा चुकी है और वो माइन नकली थी। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं और वो एक फैमिली से कह रहा होता है कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ पर अपना रास्ता भूल चुका हूँ। वहाँ पर आसपास कोई मैप की दुकान नहीं होती है, इसलिए वो लेडी और उसकी डॉटर बोलते हैं कि हम तुम्हें मैप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसलिए क्रिस ऊपर चला जाता है। फिर हमें वहीं पर पता चलता है कि वो फैमिली इलिया की है, जो कि उस वक्त बाहर काम कर रहा था। मैप प्रिंट होने के बाद क्रिस वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो लेडी क्रिस को लंच ऑफर करती है, इसलिए क्रिस उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। मगर
मगर तभी वहाँ पर इलिया आ जाता है और क्रिस को वहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है। वो क्रिस को तुरंत वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है। ये देखकर उसकी वाइफ और डॉटर कुछ भी समझ नहीं पाती है, मगर इलिया क्रिस को गाड़ी से छोड़ने का बहाना बनाकर बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन सब में मेरी फैमिली भी इंक्लूड हो, इसलिए तुम्हें मैं 1 घंटे बाद बाहर अकेले मिलूंगा। और क्रिस उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसके कुत्ते को घायल करके उसका बहाना बना के वापस घर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर इलिया उसको मारने के लिए अपनी गन लेने जाता है, मगर तभी क्रिस अपनी गन से उसके दोनों पैरों को शूट कर देता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ और डॉटर को इलिया को अंदर ले जाने के लिए बोलता है और बाद में उसकी वाइफ के हाथों को बांध देता है। अब वो इलिया को एलिशिया के अंडरगारमेंट दिखाता है और इलिया से कहता है कि अपनी फैमिली को सच सच बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इलिया उसे कहता है कि जब मैं नशे में होता हूँ तो मैं कुछ गलत काम कर देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिशिया के साथ जिस तरीके से इलिया ने सलूक किया था, ठीक वैसा ही क्रिस उसकी बेटी के साथ करता है और इसके बाद वो अपनी पिस्तौल में सिर्फ एक रैंडम गोली रखता है और इलिया की डॉटर को अनड्रेस होने के लिए बोलता है और गोली चलने से पहले वो न्यूड हो जाती है तो वो जिंदा बच जाएगी और डॉटर को मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं, मगर पहले ही राउंड में गोली चल जाती है और वो मर जाती है। ये देखकर क्रिस को होश आता है और उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास होने पर वो रोने लगता है और इस तरह क्रिस एक अच्छा इंसान होने के बावजूद भी परिस्थितियां उसे एक बहुत ही बुरा इंसान बना देती है।